बीजेपी के पास सब सिस्टम है, वो नहीं जीतेगी ना 10,000। जैसे पिछले बार चुनाव हुआ 20 में, आप देखे ना, कोई के 12 वोट से, कोई के 300 वोट से, कोई के 200 वोट से 15 को सीट को बरियारी जीत लिया। उसके पास सब सिस्टम है। बीजेपी बेईमानी करती है, सिस्टम से भी हरा देगा। जैसे 12 वोट से शक्ति यादव को हरा दिया, 20-25 सीट उस सिस्टम से भी हरा देगा। जितना डीएम, जितना एसपी, उस सब एनडीए के आदमी है। देखिए, हमको नॉमिनेशन रद्द किया। नीतीश जी 2-3 सीट नालंदा में हार जाएंगे तो और कहाँ बचेगा भाई। तो मुख्यमंत्री के चेहरा भी चेंज करना चाह रहा है। मुख्यमंत्री का चेहरा चेंज, चाहे कोई बन जाए, चेहरा हटना चाहिए। ईवीएम जो रखे हुए सहित के, तो ईवीएम नहीं यूज करते हैं। एक तरफा वोट पड़ा, वो भी बड़ गिर में गया, पीछे सब उठ गया, दूसरा रखा गया, हो गया। गड़बड़ी की आशंका है। आशंका तो रहने करता है। गरीब आदमी मर रहा है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन एक कैंसर का इंस्टीट्यूट बिहार में नहीं बन सकता। मैं इस समय पटना में हूँ और पटना में मेरे कैमरामैन दिखाएंगे। ये देखिए, ये शाही लिट्टी चोखा है और गुलजार होता था कभी। 10 दिन पहले यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी। जब टिकट का पूरा जो टिकट को लेकर जो गहमा गहमी थी पटना में। अब छठ है, राष्ट्र मतलब बिहार का जो है वो सबसे बड़ा पर्व है और पूरे सीमांचल में, पूरे जो पूर्वांचल जिसको कहते हैं, इसमें यूपी का इलाका है, झारखंड का इलाका है, बंगाल का इलाका है, उड़ीसा का इलाका है और जहां भी पूर्वांचल के लोग रहते हैं, अमेरिका, दुनिया, लंदन, सब जगह छठ मनाते हैं। तो ये लोक पर्व है, आम लोग का त्योहार है और पटना में उसका असर दिख रहा है। सोचिए, ट्रेनों में जो भीड़ है, लोग किसी भी तरह से बिहार पहुंचना चाहते हैं और बिहार की राजधानी पटना में हूँ। यहाँ भी पूरे बिहार के लोग अपना रोजी रोटी चलाते हैं, वो भी अपने अपने घरों में लौट चुके हैं। तो वो भी समझूंगा, राजनीति पर भी बात करूंगा, सब बातें होगी। क्या नाम है? अनिल कुशवाहा। अनिल भाई, क्या लग रहा है, एकदम टिकट जो बंटवारा हुआ है इस बार, लबोलू आप देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि सब ठीक चल रहा है? देखिए, टिकट बंटवारा में ठीक नहीं चल रहा है। जो भी टिकट बंटवारा हुआ है, इसमें सब में पैसा के लेन देन हुआ है। इसमें बोली लगा 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, जो जैसा पैसा दिया उस तरह से टिकट मिला। कोई आम खर्चकर्ता के, चाहे वो जदयू हो या भाजपा हो या राजद हो, कोई आम खर्चकर्ता के टिकट नहीं मिला। जो झंडा लेके रोड पर चलता है, वो खर्चकर्ता को टिकट नहीं मिला। लेकिन आरजेडी में तो सिर्फ 15 सवर्ण समाज को टिकट मिला है, बीजेपी ने तो 49 दिया है। 15 समान का राजद टिकट दिया, उससे भी पैसा लिया गया। अब तो बीजेपी ने तो 49 दिया। 49 दिया, बीजेपी में 49 दिया। लेकिन हमको कहना है कि कोई भी ऐसा, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, मतलब पैसा नहीं है तो राजनीति नहीं कर सकते। नहीं है। जो आम खर्चकर्ता को टिकट नहीं मिला है, दोनों पार्टी में से। आम खर्चकर्ता अगर चुनाव लड़ता है तो बीएसपी से देख लीजिए, आम खर्चकर्ता लड़ता है, जो रोड पर चलता है वो चुनाव लड़ता है। लेकिन मतलब कोई सारा जनता समझ रहा है, सब लोग खर्चकर्ता भी समझ रहे हैं। जो राजद का झंडा, हम तो 15 साल से राजद का झंडा लेके चले, लेकिन हमको 15 साल में क्या मिला? कुछ नहीं। झंडा लेके दौड़ते रहे, टिकट नहीं मिला। हम तो बीएसपी से चुनाव लड़ रहे थे, जहानाबाद विधानसभा। अरे भरभट टोकरी कुशवाहा समाज को टिकट मिला है आरजेडी में। कुशवाहा समाज को मिला, खर्चकर्ता के हम बोल रहे हैं ना भैया, खर्चकर्ता को टिकट नहीं मिला। जो आम खर्चकर्ता, जो झंडा, उसका बेटा, वो कहीं ना कहीं देखिएगा, उसका पिताजी विधायक होंगे, उसका पिताजी सांसद होंगे, उसी के बीच में उसी का बेटा को टिकट मिल रहा है। सब अपना अपना बेटा को टिकट दिलाने में लगा लो। आम खर्चकर्ता को एनडीए हो या महागठबंधन, कोई को टिकट नहीं मिला। लेकिन लहर किसकी है? लहर अभी तो हम नहीं बता सकते हैं। लहर तो अभी मूवमेंट में अभी तो कोई बता नहीं सकता, चुनाव है अभी तो लहर है। जिस 2-4 दिन आओ होगा छठ पूजा बाद, सब जनता को पता लगेगा लहर अभी। लेकिन ये है कि पैसा नहीं है तो भैया राजनीति नहीं, पैसा नहीं है तो राजनीति नहीं है। जो आम खर्चकर्ता झंडा लेकर रोड पर दौड़ रहा है वो बेकार है। ये बात सही है, पैसे का बुलबाला है, राजनीति का पैसाकरण हो गया है। लेकिन अब चलिए, वो तो आप समझ गए, आपके जिनको टिकट मिल गया उसमें क्या लग रहा है? बीजेपी का पलड़ा भारी है, इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है, एनडीए वालों का पलड़ा भारी है? अभी जिस हिसाब से टिकट मिला है, खास करके हम जहानाबाद से वासी हैं, उस जहानाबाद के बारे में बता देना चाहते हैं। जहानाबाद में 3 को विधानसभा है। 3 को विधानसभा में जहानाबाद से पहले रहा करते थे जगदीश शर्मा सांसद थे। उन्हीं का बेटा राहुल शर्मा है, उन्हीं का टिकट मिला है। आप समझ लीजिए, जहानाबाद के इतिहास में जहां से है वहां के बारे में हम बता देंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। वहां कभी राजद जो कैंडिडेट उतारा है राहुल शर्मा को, कभी आप जान लीजिए कि यादव भूमिहार में, जो कि आजादी से 75-76 साल हो गया, आज तक समीकरण नहीं मिला, दोनों लड़ते आया है।
और वहाँ उस समाज से टिकट मिला है। हम तो समझते हैं कि वहां पर राजद के भी कैंडिडेट चुनाव नहीं जीत पाएंगे। वहाँ एनडीए मजबूत है। एनडीए ने किसको टिकट दिया? एनडीए में भी दिए हैं, वो भी दिया है चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को, जो कि पहले सांसद 5 साल रहे, फिर सांसद में हार गए, फिर विधानसभा में भी उनको टिकट दिए। लोग तो कहेंगे आप अपना खींच निकाले। ओवरऑल बिहार में आपको क्या लग रहा है? ओवर बिहार में अभी समस्या लगता है कि एनडीए बढ़त बनाए हुए है, उसका एनडीए का ज्यादा बोलबाल है। तो बीजेपी 49 को टिकट दे दिया सवर्ण समाज को। आप ही के हिसाब से जब दलित पिछड़ा वोट ही नहीं देगा सवर्ण को, तो बीजेपी कैसे जीत जाएगी भाई? वो तो 49 टिकट दी है। बीजेपी के पास सब सिस्टम है, वो नहीं जीतेगी ना 10,000। जैसे पिछले बार चुनाव हुआ 20 में, आप देखे ना, कोई के 12 वोट से, कोई के 300 वोट से, कोई के 200 वोट से 15 को सीट को बरियारी जीत लिया। उसके पास सब सिस्टम है। तो बीजेपी बेईमानी करती है। सिस्टम से भी हरा देगा। 15-20 के सीट तो सिस्टम से भी हरा देगा। जैसे 12 वोट से शक्ति यादव को हरा दिया, 20-25 सीट उस सिस्टम से भी हरा देगा। हमको नहीं लगता है कि वो अभी महागठबंधन को जीतने देगा। ऐसे थोड़ी होता है। बिहार में मोदी जी 1915 में नहीं जीत पाए, 19 में अपनी सरकार नहीं बना पाए, अब तो खुद 240 पर आ गए हैं भाई। 240 पर आ गए हैं भैया, लेकिन जो हमसे पूछ रहे हैं, तो मेरा जो राय है ये बताते हैं। तो सवाल कर रहे हैं हम, थोड़ी कोई फांसी दे। हम हाँ, सिस्टम से वो आगे है, सिस्टम से भी वो नहीं जीतने देगा, सिस्टम से बेईमानी कर लेगा। क्योंकि अभी देख रहे हैं, जितना डीएम, जितना एसपी, उस सब एनडीए के आदमी है। अभी हम देखे, हमको नॉमिनेशन रद्द किया। ये बताइए कि उसमें आपका नॉमिनेशन रद्द हो गया? रद्द हुआ। हम उस देखा कि कुशवाहा समाज के लड़का है, हम जिला परिषद लड़े हैं वहाँ। वो देखा कि जिला परिषद में 7,000 वोट हम लाए थे, वो देखा कि लड़ जाएगा तो कुशवाहा के वोट कट जाएगा, तो हमको बरियारी नाम कैंसिल करवा दिया। अब इसी से समझिए कि वो कितना अफसरशाही बढ़ गया है। तो इनका अपना भी दर्द है भाई, है अपना भी दर्द है। आप कहाँ से हैं? रहने वाला नालंदा डिस्ट्रिक्ट है। ये तो नालंदा तो एकदम मुख्यमंत्री का जिला है। वहाँ क्या लग रहा है इस बार मुख्यमंत्री जी किला बचा पाएंगे? टक्कर है 2-3 सीट पर। अस्थामा करे छोटा मुखिया जीत जाएंगे। वही टक्कर है, वहाँ जीतने का चांस है। तो सरवन जी हार जाएंगे? सरवन जी नालंदा से भी टक्कर है, छोटे तो मुखिया। नीतीश जी 2-3 सीट नालंदा में हार जाएंगे तो और कहाँ बचेगा भाई? बचेगा, लेकिन उनका अभी टक्कर है। क्या नाम? चेहरा संजय कुमार। चेहरा लोग चेंज करना चाह रहे हैं। हाँ, तो मुख्यमंत्री के चेहरा भी चेंज करना चाह रहा है। मुख्यमंत्री का चेहरा चेंज, चाहे कोई बन जाए, चेहरा हटना चाहिए। नीतीश जी तो लोग कह रहा है काम खूब किए हैं। काम तो नालंदा रोड तो बनाया है इसमें कोई, लेकिन किसान को मजदूर बना दिए। अच्छा, खाली रोड बनाए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी चले। बना दिए है। किसान को जो जमीन का पैसा मिलना चाहिए जितना, वो नहीं मिला है। माने रोड पर अगर 4 लेन पर जमीन जिसका किसान का गया, वो प्राइवेट रेट 15-20 है, वो दिए हैं मात्र 1.25 लाख रुपए कट्ठा। अब वो तो मजदूर हो गया। सारा बड़ा बड़ा स्टेडियम राजगीर नालंदा में बड़ा, जमीन बहुत एक्वायर कर रहा है। वही कर रहा है, किसान जो वहाँ मजदूर बन गए। ये भी रिएक्ट देखिए, ज्यादा विकास भी आपको नुकसान कर देगा। अब सारा स्टेडियम बनवाए हैं, कई सारी इस तरह की जो ढांचागत जो संस्थाएं हैं वो खड़ी की गई है। किसानों से जमीन ली गई है, लेकिन उनको मार्केट के हिसाब से नहीं मिला। सरकारी मुआवजा मिला। सरकारी मुआवजा मिला, लेकिन बहुत कम मिला। तो ये नीतीश कुमार के पक्ष में नहीं जा रहा है। देखिए 50 साल से मकान बना कर मैंने रोड पर है, आम गरमाजरवा उसको कहेंगे, उसको भी तोड़ दिया, मकान पैसा नहीं मिला। तो अभी देखिए, मुआवजा मिलना चाहिए था। मुआवजा कुछ तो मिलना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं कि आप सरकारी जमीन पर। और 70-100 साल से उसका बाप दादा वही जमीन पर है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। तो ज्यादा विकास जो है ना, वो भी रिएक्शन कर रहा है। मुआवजा एक बड़ा मुद्दा है। आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, अब लोग भी नहीं है। देखिए अभी छठ भर कम लोगों से काम चलाना पड़ेगा, लोग ही नहीं है, गांव चले गए। आप लोग कहाँ से हैं? हम तो पटना लोकल है। तो आप लोग नहीं जा रहे हैं छठ में? छठ यही मनाते हैं? लोकल है तो कहाँ जाएंगे? क्या माहौल लग रहा है चुनाव का पटना में? पटना में 14 विधानसभा है। अगर सही से हुआ चुनाव तब महागठबंधन जीत जाएगा सब। सही से मतलब चुनाव गड़बड़ कैसे हो जाएगा? होता है ना, तो नहीं होता कैसे? कौन कहता है कि नहीं होता है? ईवीएम जो रखे हुए सहित के, तो ये नहीं यूज करते हैं। एक तरफा वोट पड़ा, वो भी बड़ गिर में गया, और पीछे सब उठ गया, दूसरा रखा गया, हो गया। गड़बड़ी की आशंका है? आशंका तो रहने करता है। अगर गड़बड़ी नहीं हुआ तो एनडीए जीत जाएगा? नहीं, इंडिया नहीं जीत जाएगा। इंडिया? तब
मुख्यमंत्री बदल जाएगा, तब क्या नाम होगा? अर्जुन राय। अर्जुन राय जी है। और लोगों से बात करेंगे, गरमा लोग कुछ बात है। हम लोग को काम तो आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग भी पटना से हैं। प्रॉपर पटना के हैं। नहीं, प्रॉपर पटना के नहीं, हम रहने वाले भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के। वोट कहाँ डालेंगे, भोजपुर या पटना में? वोट हम तो पटना में डालेंगे। अच्छा, पटना में ही आप लोग का वोटर लिस्ट है। वोटर क्या रुझान, पटना में 14 सीट है कम से कम, पटना का क्या रुझान लग रहा है? अब नीतीश कुमार के बारे में आपसे हमसे पूछ रहे थे। नीतीश कुमार विकास पुरुष है, बिहार के विकास पुरुष है। जब से इनकी सरकार बनी है तब से विधि व्यवस्था प्रशासन को चुस्त दुरुस्त रखे हैं और विकास के नाम पर तो नदियां बहा दी है। जैसे रोड, बिजली, पानी, सड़क, और क्राइम भी पहले से बहुत कंट्रोल है। इसलिए नीतीश कुमार को हम लोग समर्थन करेंगे। मतलब एनडीए। हाँ, एनडीए सरकार फिर से आएगी। क्या नाम हुआ आपका? अब नाम मत पूछिए, अरे ऐसी नाम बता दीजिए। नाम मत पूछिए, हैं? नाम मत पूछिए। ये क्या बात हो गई? अभी हम लोग यहाँ भुजिया खाने आए थे, थोड़ा सा आपने स्टेटमेंट लिया तो मैंने दे दिया, समझे ना। तो नीतीश जी विकास तो किए हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई सड़क तो सबके लिए बनाए हैं, लेकिन सड़क पर गरीब लोग कितना चलेगा? गरीब गाड़ी खरीदेगा तब ना। जैसे आज से पहले भी बिहार में शासन था, आज भी शासन है। सड़क गांव गांव तक जोड़ दिया, शहर से लेकर मैंने गांव गांव तक सड़क जुड़ गया है। सड़क के मामले में तो बहुत विकास किया है। अरे ट्रेन में लोग कुचा कुचा के आ रहा है, लोग नाराज। वो तो ट्रेन में इसलिए सोचा के कि छठ महापर्व है और देश विदेश से लोग अपने अपने घर आ रहे हैं, तो ट्रेन में तो स्वाभाविक है कि भीड़ होगी। उसके लिए भारत सरकार को इंतजाम नहीं कर। उसके लिए भारत सरकार कई जोड़ियां जो है स्पेशल ट्रेन चलाई है। मोदी जी तो, नीतीश जी तो भारत सरकार चला रहे हैं, इन्हीं के पाया पर तो टिका है। 14 को सांसद है इनके। चलिए, भूजा खा रहे हैं, ज्यादा लोड मत लीजिए, अभी छठ तक बिहार में माहौल बनेगा नहीं। हम लोग की कोशिश है कि थोड़ी बहुत आपसे राय दें। वो नाम नहीं बता रहे, इसका मतलब समझ सकते हैं। वही है, बिहार में सामाजिक न्याय है, सोशल जस्टिस है। ज्यादातर जो दलित पिछड़ा है, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, उसको लगता है कि बदलाव होना चाहिए। जो सवर्ण समाज के लोग हैं ज्यादातर, वो चाहते हैं कि ये सरकार बनी रहे। तो जाति के नाम पर वोट नहीं है, सामाजिक वर्गीकरण है, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, रिजर्वेशन, आरक्षण, वो सब मूल मुद्दा है। सड़क का मुद्दा है, नीतीश कुमार ने सड़क बनाया है, लेकिन अगर नालंदा में वो 2-3 सीट हारते हैं तो वो बड़ा खतरनाक होगा। हाँ, ये बात है कि नालंदा में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है, राजगीर को उन्होंने मिनी पटना बनाया है, लेकिन अगर किसान नाराज होंगे जिनका जमीन अधिग्रहण हुआ है तो मुश्किल हो सकती है। और इसलिए मैं एक बार फिर से इनसे बात करूंगा। तो ये लोग तो कह रहे थे कि स्टेडियम बनवा दिए, उसके बाद पुलिस ट्रेनिंग कैंप बनवा दिए। मेरा पर्सनल जमीन गया है, ये आपको सालेपुर से एक राजगीर और बन रही, जब ये क्या बोलते हैं, जगदम्बा स्थान से राजगीर का एक रोड निकला, मात्र 2.25 लाख रुपए कट्ठा दिए। वो जमीन मेन रोड पर 20 लाख कट्ठा। तो मेरा तो कितना किसान प्रभावित है वहाँ? पूरा प्रभावित है, पूरा का पूरा। पूरा 1 बीघा गया, बेचारा मजदूर। पूरा राजगीर नालंदा एक्वायर कर लिया। हाँ, गरीब आदमी मर रहा है। और एजुकेशन पर आइएगा तो पटना यूनिवर्सिटी में एक परमानेंट प्रोफेसर नहीं है, कैंसर इंस्टीट्यूट नहीं है इस रिसर्च बिहार में। जो लोग बाहर कैंसर के इलाज कराने जाते हैं, किडनी का कुछ नहीं है। गरीब आदमी मर घना के जाता है मुंबई में इलाज कराने। इस सब पर तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, मूलभूत चीज है। तो सड़कें बनी हैं, लेकिन स्कूल अस्पताल की स्थिति नहीं ठीक हुई है, ये बड़ा आरोप है। और गरीब लोगों को सड़कों से बहुत फायदा नहीं है। 12 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन एक कैंसर का इंस्टीट्यूट बिहार में नहीं बन सका। जो लोग यहाँ से अभी मुंबई लोग दिखाने जा रहे हैं, किडनी का कुछ नहीं है। होना चाहिए यहाँ भी, क्योंकि गरीब आदमी का। ये सबसे बड़ा महागठबंधन में गलती हुआ कि इन लोग के लास्ट तक गठबंधन नहीं हो पाया। ये गठबंधन है कि गठबंधन, जब पते नहीं लगा, न चुनाव लड़े वाला के, न समझे वाला के। अरे अब तो हो गई ना बात। अभी 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 उस तरह का बात है। 143 पर आरजेडी लड़ रही है, 60-61 पर कांग्रेस। भैया माले से चुनाव लड़ रहे हैं रामबली सिंह यादव घोसी विधानसभा से। एक भी जिसको टिकट दिए हैं भूमिहार समाज के, एक भी माले के वहां वोट नहीं देंगे। वहां तेजस्वी जी को बोलना चाहिए, वहां माले के एको वोट नहीं देगा। मतलब जहां उसका कैंडिडेट है
भूमिहार समाज में, वहां अपना प्रदेश वोट देगा। अगरा बनाम पिछड़ा है लड़ाई, तो सवर्ण समाज जाएगा बीजेपी के साथ। हाँ, वहां जिस दलित पिछड़ा जो है इधर है। पार्टी का गठबंधन करते हैं तो पार्टी का गठबंधन माले को लोग वोट नहीं करेगा, सबसे बड़ा नुकसान ये भी होगा। ये भी तो इस हिसाब से तो बीजेपी ने 49 टिकट, सब मैं इसलिए कह रहा हूँ मैथमेटिक्स इस बार बीजेपी को थोड़ा टिकट बंटवारे में सोशल इक्वेशन का ध्यान नहीं रखा है। 49 टिकट सवर्णों को दिया है और बिहार में सामाजिक न्याय के नाम पर वोट होता है। अगर ये पता चला तो बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि 100 में 90 वोट जो है वो दलित, बैकवर्ड, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलितों का है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।